बहुत लोग हैं बहकाने वाले लोग, जिन्होंने बहका रखा है आवाम को, कहीं ना कहीं वो फिर गर्द में पहुंचाने जा रहे हैं। अगली खबर आपको लोनी के गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर अमन गार्डन में पूर्व में रहे बसपा के सक्रिय नेता मोहम्मद आमिर भाई ने प्रेस वार्ता कर बसपा के प्रत्याशी हाजी आकिल को अपना समर्थन दे दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी में नाराजगी के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। जल्दबाजी में लिया गया फैसला शायद उनका गलत था। अभी वापसी का ऐलान नहीं करता, लेकिन आज मैं हाजी आकिल के साथ तन मन धन से उनके चुनाव में अपने दल बल के साथ समर्थन दे रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजी आकिल ने बताया कि आमिर भाई के साथ आने पर उनके हाथ और भी मजबूत हो गए हैं। वे चुनाव जीत रहे हैं। लोनी की सर्व समाज की जनता चुनाव जीत रही है। बदलेगी लोनी भाईचारे की ओर। आप लोनी से देखिए ये खास खबर। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। आमिर भाई, क्या वजह रही जो कांग्रेस का दामन छोड़ के आपने हाजी आकिल को समर्थन दिया और बसपा की ओर आप रुख कर रहे हैं? धीरे धीरे आपकी किंच बातों से पता चल रहा है कि वापसी कर रहे हैं। नहीं, वापसी का तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आश्वस्त भी कर दिया। वापसी तो अभी नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे जो दूरियां 1-1.5 महीने में या कुछ कार्यकलाप हुए हैं पीछे टिकट को लेकर, तो मैं थोड़ा आता। उस जल्दबाजी में मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। कांग्रेस की विचारधारा से नहीं मिलती, लेकिन मैंने 1.5 महीना जिस तरह काटा, ये मेरा दुख है। जब धीरे धीरे होंगे तो बढ़ जाएगा दुख, और शायद भविष्य में फैसला बहुत जल्दी ले लें। लेकिन फिलहाल जो मैंने यहाँ देखा है 15 साल 20 साल में, कि यहाँ बीएसपी हमेशा रनिंग उसमें रही है, अग्रणी उसमें रही है, तो बीएसपी का यहाँ उम्मीदवार जीत रहा है। साकी सब भ्रम का खेल है, इसलिए मैंने जीतते हुए उम्मीदवार को, आवाम की दुख को समझा है, और आवाम के दुख को समझते हुए हाजी आकिल को मैंने समर्थन किया है। बात बसपा की नहीं है, बसपा से पहले और भी आपके संबंध और भी पार्टियों में रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है पार्टी दर पार्टी बदलने की? शानदार दमदार हाजी आकिल के रूप में कोई भी उम्मीदवार मुझे नहीं लगता साफ सुथरा और आवाज आवाम की उठाने वाला। मैंने सबको देखा है, ऐसा नहीं है, सबको देखा है। मुझे नहीं लगता हाजी आकिल के मुकाबले कोई उम्मीदवार है। कहीं ऐसा तो नहीं आगे चुनावी मूड हो? चुनावी तो भविष्य की उसमें है, चुनाव आगे लड़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। चुनाव का तो हमारा सभी का लोकतंत्र है, सभी का हक है। तो किस तरह से अब आगे चुनावी मैदान में साथ में उतरेंगे? फिलहाल तो मैं हाजी आकिल को समर्थन कर रहा हूँ, पूरी तरह से, तन मन धन से, हर तरह से समर्थन कर रहा हूँ। मेरा संगठन जो मेरे साथ था, जो आप यहाँ देख रहे हैं, शॉर्ट नोटिस पे ये लोग आए हैं। अगर थोड़ा सा दूसरी तरह से होती ज्वाइनिंग या घर वापसी होती तो बहुत बड़ा जनसमूह होता, और वो भी जल्द होगा। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, मेरा परिवार यहाँ बैठा है। फिलहाल मैं हाजी आकिल को समर्थन कर रहा हूँ अपने दल बल के साथ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके अपने छोटे भाई का, जो आज निर्णय लिया, बहुत अच्छा लिया, बहुत सही लिया, कि लोनी की जरूरत है आज। क्योंकि लोनी में जो आज हालत देखने को मिल रही है, आप लोगों को सभी पता कि लोनी में आज जो संप्रदाय का माहौल हो रहा है, भाईचारा खत्म होता जा रहा है, और जो आज विकास नाम की कोई चीज नहीं लोनी आज 20 साल पीछे है। इस वजह से कि यहाँ पे हम कुछ कारणों की वजह से बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि आज मुझे मेरा भाई मजबूत होगा, जैसे शुरू से कंधे मिला के चले जाओ, मुझे हर जगह खड़े होकर मेरे साथ निभाया, मेरी गैर लड़ाई लड़ी, बहन जी के साथ जाकर मेरी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो किसी कारण में गुस्से में थे। लेकिन एक छोटा भाई है, आज निर्णय लिया, बहुत अच्छा है, लोनी के भविष्य के लिए लिया, जो आज लोनी गाँव में परेशान है, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि अभी एक दिन हुआ है, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया आपको, और कांग्रेस ने भी शायद थोड़ा आपके पक्ष में आ रही है, तो क्या माहौल क्या है आखिर? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो क्या रहा है, कौन सी मिठाई खिला रहे हैं? ये लोनी की जनता आहत है, जो कह रहे हैं लोनी की जनता बहुत परेशान है, लोनी जनता की मोहब्बत है। क्यों आज यहाँ विकास नाम की चीज नहीं, भाईचारा खत्म होता है। आज सभी समाज बहुजन समाज पार्टी को याद कर रहा, बहन जी कार्यकाल को याद कर रहा। जब बहन जी सरकार रही, जब यहाँ लोनी सुरक्षित रही, सारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहा। तो बहन जी सरकार बनने जा रही है, हर एक आदमी अपने घर वापसी कर रहा है, और जो बहन जी के काम है उन्हें याद करा, जो बहन जी ने विकास करे हुए याद हो रहे हैं। तो यही है, इस वजह से लोग प्यार कर रहे हैं। मैं तो अपना आप नसीब वाला मान रहा हूँ कि मेरे भाई जो कुछ किसी कारण से चले गए तो आज वो वापसी आ रहे हैं। हाजी जी, एक सवाल और कि जब चुनावी माहौल होता है, जब प्रत्याशी मैदान में होते हैं, तो पक्ष विपक्ष की बहुत कमेंट्री, बहुत तगड़ी लड़ाइयाँ होती हैं,
आपकी तरफ से एक भी बयान ऐसा जारी नहीं हुआ जिससे आप विपक्ष की तरफ या आपके जो अपोजिशन में खड़े हैं उनके लिए कुछ आप अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ तो आखिर ऐसा क्या है, आखिर सभ्यता क्या कहती है, आपकी किस तरह से लड़ेंगे? बर्फी की लाठी से पिटाई करेंगे क्या सबकी? तो लोनी पे आज बर्फी की लाठी की जरूरत है। क्यों आज में जो लोनी का माहौल खराब करा ना, वो जो लाठी है खराब गलत लाठी है उसने खराब कर। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि बर्फी की लाठी होगी, लोनी में भाईचारा होगा। पार्टी का अनुशासन भी हमारे जो पार्टी का अनुशासन उस पर काम करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव। मेरे साथ यहां मौजूद हैं आमिर भाई और बसपा प्रत्याशी हाजी आकिल भी मौजूद हैं। देखिए, आपका सबसे पहले बहुत तो शुक्रिया। मैंने अभी अपनी बाइट में भी वहाँ बताई थी आपको, फिर दोबारा आप उन्हें सुन लें। ये फैसला मैंने आवाम के हित में लिया है, जो फैसला लिया हाजी आकिल को, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है अपनी 22 साल की राजनीति में, 2002 में लड़ा हो चाहे संसाद चौधरी ने, चाहे 2007 में करतार ने, या 2012 में हाजी आकिल विधायक बने। यहाँ बसपा का वोट बैंक है। बसपा की राजनीति यहाँ बहुत प्रबल है, अग्रणी उसी में भूमिका में बसपा यहाँ हमेशा रही है। तो मैंने आवाम के फैसला लेते हुए, क्योंकि आज आसान वो जीत 2012 में मिली थी, उससे कहीं आसान मुझे हाजी आकिल विधानसभा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का फैसला, आपने जैसे बताया, मैंने साइकिल की भी सवारी की, बड़ा लंबा समय साइकिल में भी रहा हूँ, लंबा समय बीएसपी में भी गुजारा है। लेकिन कुछ परिवार में हाजी आकिल के साथ था, मैं साल भर से कंधे से कितना मिलाकर चल रहा था। लेकिन टिकटों की आवाजाही, टिकटों में कुछ फेरबदल के कारण जैसे ही थोड़ा सा दुख तो इन्हें भी होगा, लेकिन कहीं ज़्यादा दुख, क्योंकि मैं सक्रिय राजनीति था बसपा की, मुझे ज़्यादा दुख हुआ। मैंने जल्दबाजी में एक फैसला ऐसा ले लिया जिससे मेरे पे ये आरोप भी लग गया, भाई अब तीसरी पार्टी में चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस में मेरा मन नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे, कहने लगा भाई राष्ट्रीय राजनीति करो, क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन इन 1.5 महीने में कांग्रेस की मुझे कहीं जमीन लौनी में नजर नहीं आई। मुझे मेरा भाई हाजी आकिल बसपा से विधायक बनता दिखाई दे रहा है, आवाम की आवाज़ बनता दिखाई दे रहा। इसलिए मैंने अभी घर वापसी नहीं की है, लेकिन मैंने पूरा अपना जन समर्थन अपने साथियों से, अपने परिवार से, सभी से मशवरा करके ये निर्णय लिया कि मैं हाजी आकिल को विधायक बनाकर विधानसभा पहुंचाकर ही दम लूंगा। जो 32 साल का कांग्रेस का वनवास है यहाँ, अगर इसी तरह से रहा, जिस तरह के उम्मीदवार यहाँ ये लड़ाते हैं, ये वनवास मेरे ख्याल अभी लंबा चलेगा। आपकी शिकायत शायद उम्मीदवार को लेकर है। उम्मीदवार तो हाईकमान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसकी कार्यशैली मुझे नहीं लगता कि चुनाव वो लड़ रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो वोट खराब कर रहे हैं। हमारा कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी जो हाजी आकिल है, जो बिल्कुल बहुत ही शानदार उम्मीदवार है और आवाम की आवाज़ है, इस बार कोई नहीं है टक्कर में। हाजी आकिल हमारे विधानसभा पहुंच रहे हैं, इसलिए मैंने आवाम के उसके लिए फैसला लिया। कहीं ना कहीं मुस्लिमवादी चीज़ें तो नहीं? मुस्लिम निर्णायक है। अगर कोई सोच रही है मुस्लिम के बारे में, तो बीएसपी तो सोचती है। मैं तो ये समझता हूँ कि बीएसपी का यहाँ वोट बैंक भी है, बीएसपी की यहाँ जीत भी है। और रही ध्रुवीकरण की, मुस्लिम यहाँ बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक तरफा दलित और मुस्लिम यहाँ इकट्ठा भी वोट करे। हालांकि सर समाज की पार्टी है, सर समाज वोट दे रहा है, लेकिन हम वैसे भी जीत रहे हैं। बसपा का उम्मीदवार वैसे भी जीत रहा है। अगर दलित मुस्लिम भी कम्युनिकेशन इतना बेहतरीन है, क्योंकि वो पीछे होता हुआ आया, उसके नजरिए हम कह रहे हैं कि हम बसपा का यहाँ अग्रणी है। जिसकी भी टक्कर होगी बसपा से होगी, सेकंड पे बस रहेगा जो भी रहेगा, बीजेपी का हो या कोई और गठबंधन का हो। यहाँ पहले नंबर पे हाजी आकिल है। मेरे साथ यहाँ पर बसपा प्रत्याशी हाजी आकिल भी हैं। कैसा फील हो रहा है? आप मैदान में जा रहे हो और लोगों का समर्थन मिल रहा है? मैं बहुत अच्छे बहुमत से जीता था, लेकिन आज मेरा भाई, छोटा भाई, जो मुझे राजनीति में लेके भी आया था और मुझे ये कहेगी तुम मेरे बड़े भाई हो, तो आप तैयारी करो, तो मुझे साथ लेके चलने वाला आज मुझे लेकर चला। और किसी कारण मेरे वजह से, मेरे अपने स्वाद की नहीं, छोटी पार्टी, मेरे गुस्से की वजह से कि मेरी टिकट में दिक्कत होगी, तो आप वो गुस्से में हो गए थे पार्टी से। लेकिन आज उन्होंने मेरी स्थिति देखते हुए मेरा साथ देने का काम करा है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ अपने भाई, छोटे भाई का। मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी आपने बताया कि एक मेरा कंधा और मजबूत हुआ है, तो क्या चुनावी जो माहौल है उसमें थोड़ी और सरगर्मियाँ देखने को मिलेंगी आपकी तरफ से? डबल अब तो 110% जब 140% हो जाएगी इनके आने से। तो ये थे मेरे साथ बसपा प्रत्याशी हाजी आकिल। आप देखते रहें स्वतंत्र भारत लाइव।